10 अगस्त 1996 अमेरिका का ग्रीन रिवर व्योमिंग शहर। एक अमेरिकन परिवार पिकनिक के लिए अपने घर से निकला था, पर उनको नहीं पता था कि उनके ऊपर एक भयानक मुसीबत आने वाली थी। उस दिन इस परिवार की 22 साल की लियाना ड्यूक और उसका 5 साल का बेटा एरिक 200 मीटर ऊंची चट्टान से फिसलकर गिर गए और मर गए, और उनके पीछे रह गया लियाना का दुखी पति जेम्स रॉबर्ट बॉब। बॉब भी उनके ही साथ पिकनिक मनाने गया था, और वो भी उनके साथ वहीं घटनास्थल पर मौजूद था। चट्टान के चोटी से वो 200 मीटर नीचे अपने परिवार के पास नहीं जा पा रहा था, इसलिए वो अपनी बीवी और बेटे की कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसकी बीवी और बेटा अभी भी जिंदा हैं, इसलिए उसने 911 पर कॉल करके वहाँ की अथॉरिटीज़ से मदद मांगी। लेकिन जब तक अधिकारी वहाँ पहुँच पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब अधिकारी वहाँ पहुँचे तो वो ये पता लगाने में लग गए कि असल में वहाँ हुआ क्या था। क्या ये महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कुछ और राज था? इस इन्वेस्टिगेटिंग टीम में एक मॉन्ट मेचम नाम का स्पेशल डिटेक्टिव था। उसे तो शुरू से ही शक था कि लियाना और उसके बेटे की मौत किसी एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही कारण था। लेकिन वो इसे अभी साबित नहीं कर सकता था। ये साबित करने के लिए उसे ये पता लगाना ज़रूरी था कि लियाना और उसके बच्चे को कौन मारना चाहता था, और मारने वाले को उनकी मौत से क्या फ़ायदा हो सकता था। ग्रीन रिवर अमेरिका के छोटे शहरों में से एक है। इसकी आबादी लगभग 11,800 है। ये एक छोटी कम्युनिटी है, और यहाँ के लोग अपनी छोटी सी कम्युनिटी में एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। लियाना यहीं ग्रीन रिवर में रहती थी। लियाना पढ़ाई में बहुत मेहनती थी और वो कॉलेज में जाकर पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी इस इच्छा को तब एक झटका लगा जब बॉब नाम का व्यक्ति उसकी लाइफ में आया। जब लियाना की मुलाकात बॉब से हुई थी तब उसकी उम्र 17 साल की थी। जल्द ही उन दोनों ने डेटिंग करनी शुरू कर दी और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इन लोगों का जीवन की कठोर सच्चाई से तब सामना हुआ जब लियाना सिर्फ 17 साल की छोटी उम्र में गर्भवती हो गई। उस वक्त लियाना और बॉब के माता पिता ने दोनों से बात की, जिसके बाद लियाना और बॉब ने शादी कर ली। समय कुछ आगे बढ़ा और देखते ही देखते दोनों स्कूल से पास हो गए थे। इस बात पर लियाना और बॉब के घर में सब लोग बहुत खुश थे। हालांकि लियाना अब कॉलेज नहीं जा पा रही थी, लेकिन फिर भी एक अच्छा पति पाकर वो बहुत खुश थी। शादी के कुछ समय बाद ही उनका बेटा एरिक पैदा हुआ। लियाना एक अच्छी माँ और सुशील पत्नी थी। लियाना की ज़िंदगी में सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन एक चीज़ लियाना को हमेशा परेशान करती थी। एक रॉजर ब्रोवर नाम का आदमी था जो उसके पति का बहुत करीबी दोस्त था। वो भी इनके साथ हाई स्कूल में पढ़ता था। रॉजर और बॉब 7वीं क्लास से जिगरी दोस्त थे। प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि अब रॉजर एक ड्रग डीलर बन चुका था, और लियाना को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि उसके पति की दोस्ती एक ड्रग डीलर के साथ हो। वो अक्सर बॉब से कहती थी कि उसे रॉजर का साथ छोड़ देना चाहिए, लेकिन बॉब ने रॉजर से दोस्ती नहीं तोड़ी, और लियाना को धीरे धीरे ये समझ आ गया कि वो बॉब और रॉजर के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए उसने इस मामले को किस्मत पर छोड़ दिया। इसी तरह से टाइम निकलता गया। 10 अगस्त 1996 के दिन बॉब और लियाना ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया। उन्हें नहीं मालूम था कि वो तो इस पिकनिक पर मौज मस्ती करने जा रहे थे, पर यह पिकनिक जल्द ही उनकी मौत का कारण बन जाएगी। उस दिन लेफ्टिनेंट केविन ओलिवर अपनी रूटीन ड्यूटी पर था। तभी उसे वायरलेस पर एक मैसेज मिला। हेलो लेफ्टिनेंट केविन ओलिवर, हमें अभी अभी 911 पर बॉब नाम के आदमी का मैसेज मिला है कि उसकी पत्नी और बच्चा एक चट्टान से गिर गए हैं। आप जल्द से जल्द वहां पहुंचिए और उसकी मदद कीजिए। जब लेफ्टिनेंट केविन उनकी मदद करने के लिए उस चट्टान वाली लोकेशन पर पहुंचा तो उसने वहां बहुत ही भयानक सीन देखा। उसने देखा कि वहां चट्टान के पास लियाना और उसका बेटा एरिक गिरे पड़े थे और उनकी लाश बिल्कुल विकृत हालत में थी। फिर उसकी नज़र ऊपर खड़े लियाना के पति बॉब की तरफ गई और उसने बॉब से पूछा कि चट्टान पर क्या हुआ था।
लेफ्टिनेंट केविन के पूछने पर बॉब ने पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बता दिया। उसने लेफ्टिनेंट को बताया कि वो और उसका परिवार मौज मस्ती करने के इरादे से ड्राइव पर बाहर निकले थे। यहाँ पहुँचने से पहले वो और भी कई जगह घूमते हुए आए थे। जब वो लोग यहाँ पहुँचे तो लियाना और एरिक गाड़ी से उतर गए और आगे की तरफ चले गए। बॉब सोडा लेने के लिए वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया। अचानक उसने लियाना को अपना नाम पुकारते हुए सुना। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एरिक और उसकी मां लियाना वहां नहीं थे। लेफ्टिनेंट ने देखा कि बॉब का बर्ताव बहुत ही शांत था और वो बहुत ही आराम से बात कर रहा था। ये बात लेफ्टिनेंट को बहुत अजीब सी लगी। बॉब के इस व्यवहार से उसे बॉब पर शक होना शुरू हो गया। उसने सोचा कि जिस आदमी ने अभी अभी अपनी बीवी और बच्चे को खोया हो वो इतना शांत कैसे हो सकता है। उसे तो दुखी और परेशान होना चाहिए था। लेफ्टिनेंट ने यह भी सोचा कि बॉब ने अपनी गाड़ी को इस जोखिम भरी और असुरक्षित जगह पर क्यों पार्क किया था। बॉब ने लेफ्टिनेंट को यह भी कहा था कि चट्टान से नीचे आने का रास्ता खतरनाक ढलान भरा था, इसलिए वो नीचे जाकर अपने परिवार की कोई मदद नहीं कर पाया था। इसी बीच फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टीम भी घटनास्थल पर आ चुकी थी। लेफ्टिनेंट ने देखा कि वो लोग आसानी से चट्टान की चोटी से उतरकर नीचे पड़ी लाशों तक पहुंच गए थे। इस बात से लेफ्टिनेंट का शक और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि बॉब तो कह रहा था कि नीचे जाने का रास्ता खतरनाक है, पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टीम वहां कितनी आसानी से पहुंच गई। लेफ्टिनेंट ने सोचा कि बॉब ने उससे झूठ क्यों बोला। क्यों? बहुत सारी बातें लेफ्टिनेंट को समझ नहीं आ रही थी, पर उसे उम्मीद थी कि जांच के बाद ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टीम लियाना और एरिक के शवों को चट्टान के ऊपर ले आए तो लेफ्टिनेंट ने वापस बॉब की ओर देखा। वो देखना चाहता था कि अब बॉब क्या करेगा, लेकिन बॉब ने एक बार भी अपनी पत्नी और बच्चे के पास जाने की कोशिश नहीं की। लेफ्टिनेंट को ये बात भी बहुत अजीब सी लगी और उसका शक बॉब के ऊपर और पुख्ता हो गया। पूरे शहर में ये खबर तेजी से फैल गई। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने लियाना के परिवार वालों और दोस्तों से भी पूछताछ शुरू कर दी थी। इसमें बॉब से पूछताछ भी शामिल थी। शहर के लोगों और पुलिस के सीनियर अधिकारियों को विश्वास था कि बॉब निर्दोष है, लेकिन इस केस पर काम कर रहे डिटेक्टिव को बॉब पर शक था और जांच खत्म होने तक वो किसी को भी क्लीन चिट नहीं देना चाहते थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गिरने से ही मौत का कारण सामने आया। बिना किसी नई जानकारी के ये मामला अब ठंडा पड़ गया। बॉब अब शक के घेरे से बाहर था। जांच पूरी होने के बाद लियाना और एरिक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद बॉब ने भी शहर छोड़ दिया और वो अपने भाई माइक के साथ रहने टेक्सास चला गया। 2 साल और बीत गए, पर स्पेशल डिटेक्टिव मॉन्ट मेचम के दिमाग में ये केस अब भी घूम रहा था। वो अपने बॉस से कई बार कह चुका था कि पुलिस डिपार्टमेंट को इस केस पर दोबारा विचार करना चाहिए। उसे पक्का शक था कि इस केस में कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार एक दिन उसे वो मौका मिल ही गया। 4 जनवरी 1999 को मॉन्ट मेचम को बॉब के दोस्त रॉजर का कॉल आया। रॉजर बहुत घबराया हुआ था और कह रहा था कि वो लोग मुझे मार डालेंगे। मेचम ने रॉजर को किसी तरह से शांत करवाया और फिर वो उससे मिलने चला गया। वहां पहुंचने के बाद उसने रॉजर को अपनी गाड़ी में बैठाया और उससे उसकी परेशानी पूछी। रॉजर ने डिटेक्टिव को एक बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली कहानी सुनाई। रॉजर ने बताया कि कुछ दिन पहले उसे बॉब का फ़ोन आया था और बॉब ने उससे पूछा था कि क्या रॉजर उसे एक ऑटोमेटिक गन दिला सकता है। रॉजर ने पुलिस को बताया कि इस बात के कुछ हफ्तों बाद ही बॉब ने उसे दोबारा फ़ोन किया और उससे कहा कि उसे अपनी पत्नी और बच्चे के इंश्योरेंस के $60,000 मिले हैं। बॉब ने उसे ये भी बताया कि बॉब और उसके भाई माइक ने बहुत सारा पैसा बनाने का एक प्लान बनाया है। फिर बॉब ने रॉजर से कहा कि रॉजर इस पैसा बनाने के प्लान में उनकी मदद कर सकता है। दोस्त के लिए बिना ये जाने कि उसे क्या करना है, रॉजर उसकी मदद करने को तैयार हो गया। रॉजर से हाँ सुनने के बाद बॉब ने उसे कहा कि रॉजर को बॉब के माता पिता को जान से मारना है और वो रॉजर को इस काम के लिए $20,000 देगा। रॉजर को यह सुनकर अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ और उसने बॉब से अपनी बात दोहराने को कहा।
बॉब ने फिर से कहा कि उसके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और वो तो वैसे ही मरने वाले हैं, चाहे रॉजर उन्हें मारे या नहीं। बॉब ने कहा कि उसे मालूम है कि रॉजर को पैसे की ज़रूरत है और इसीलिए वो उसे पैसा कमाने का पहला मौका दे रहा है। ये वो पल था जब रॉजर को समझ में आ गया कि बॉब ने ही अपनी पत्नी और बच्चे को मार डाला था और अब वो अपने माता पिता को मारने की साजिश रच रहा था। डिटेक्टिव ने जब ये सुना तो वो एकदम हक्का बक्का रह गया। उसके कान रॉजर के आखिरी बयान से खड़े हो गए थे। उसने रॉजर से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि उसने अपनी पत्नी और बच्चे को मारा था? इस पर रॉजर ने उसे अपने और बॉब के बीच हुई एक और पुरानी बातचीत के बारे में बताया। उसने बताया कि एक बार वो बॉब के साथ था, तभी अचानक बॉब ने उससे पूछा था कि क्या तुम पैसे के लिए मेरी पत्नी और बच्चे को मार सकते हो? रॉजर ने तब सोचा था कि बॉब मजाक कर रहा है, इसलिए वो इस बात पर हंस पड़ा, लेकिन बॉब तो असल में बहुत सीरियस था। इसके कुछ दिनों बाद ही बॉब एक डिटेल प्लान के साथ रॉजर के पास आया और उसने रॉजर को अपना प्लान समझाते हुए कहा कि मैं इस बुधवार को अपने घर में बारबेक्यू करूंगा। मैं एक राइफल को अपने शेड के पीछे छोड़ दूंगा। तुम उस राइफल से मेरे हाथ में गोली मार देना और इसके बाद तुम मेरी बीवी और बच्चे के सिर में गोली मारकर उन्हें जान से मार देना। उसने ये भी कहा कि ये केस जेन्युइन लगना चाहिए, इसलिए तुम आसपास के दूसरे बच्चों को भी गोली मार देना। ये सुनकर रॉजर घबरा गया और उसने बॉब को कहा कि वो पागल हो गया है। रॉजर ने बॉब से कहा कि अगर वो अपनी शादी से खुश नहीं है तो वो लियाना से तलाक क्यों नहीं ले लेता। लेकिन बॉब ने रॉजर से कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके माँ बाप इस बात को पसंद नहीं करेंगे। रॉजर ने बॉब के प्लान में शामिल होने से मना कर दिया और रॉजर ने यह मान लिया कि यह मामला अब खत्म हो गया है। लेकिन इसके 3 हफ्ते बाद ही लियाना और एरिक मारे गए। डिटेक्टिव रॉजर की इस कहानी पर आश्चर्यचकित हो गया। जिस इंसान को वो लगभग 3 सालों से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो आदमी तो पूरे समय उसकी नज़रों के सामने था। इसके बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बॉब की गहरी जांच पड़ताल शुरू कर दी। स्कूल खत्म करने के बाद बॉब ने कारपेट बिछाने का काम शुरू कर दिया था। लोग उसके काम से बहुत संतुष्ट थे। वहाँ के लोग बॉब को एक लविंग हस्बैंड और आदर्श पिता के रूप में जानते थे। लेकिन बॉब को लगता था कि उसकी जिंदगी शादी के बाद अटक सी गई है और अब वो लियाना से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया था। यही वो टाइम था जब उसने रॉजर से $20,000 के लिए अपने परिवार को मारने के लिए कहा था। इस बात के 3 हफ्ते बाद उसकी पत्नी और बच्चा एक दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मारे गए। रॉजर के इस बयान के बाद डिटेक्टिव ने इस जांच में मदद के लिए FBI को शामिल कर लिया। FBI बॉब की एक इम्पॉर्टेंट कॉल रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गई, जिसमें बॉब को अपने माता पिता को 22 कैलिबर की बंदूक से मारने की योजना बनाते हुए सुना गया। इसके आधार पर 8 जनवरी 1999 को 25 साल के बॉब को ह्यूस्टन में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके 31 साल के भाई माइक को भी कुछ मिनट बाद एक कमर्शियल ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। अपने खिलाफ इतने सबूत देखकर बॉब और उसके भाई माइक ने अपने माता पिता के कत्ल करवाने की साजिश करने के आरोप को स्वीकार कर लिया। बॉब को 10 साल और माइक को 21 महीने की सजा हुई। उन दोनों के माता पिता को अब भी भरोसा नहीं था कि उनके बच्चे ऐसा कर सकते हैं और वो यही मानते रहे कि उनको फंसाया गया है। इसी बीच पुलिस ने लियाना और एरिक के कत्ल का केस भी फिर से शुरू कर दिया। ये मुकदमा 12 अगस्त 2002 को शुरू हुआ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैरोल्ड मनी और पुलिस को पता था कि जूरी उनके मुख्य गवाह रॉजर की बात पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि वो तो खुद एक ड्रग डीलर और ड्रग एडिक्ट था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैरोल्ड मनी हंट जूरी को उसी चट्टान पर ले गया जहां लियाना और एरिक का कत्ल हुआ था। उसने कहा कि बॉब ने 6 साल पहले अपने परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया था। मनी हंट ने जूरी को समझाया कि ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, बल्कि ये तो एक मर्डर करने के लिए परफेक्ट स्पॉट है। उसने अदालत को बताया बॉब जानबूझकर अपनी पत्नी और बेटे को उस चट्टान पर ले गया जो शहर से मीलों दूर इस सुनसान इलाके में थी। यहाँ लाकर उसने उन्हें चट्टान के ऊपर से नीचे धकेल दिया।
बॉब ने पहले यह सुनिश्चित किया कि उसकी पत्नी और बेटा मर चुके हैं। उसके बाद उसने अधिकारियों को सूचित किया। मनी हंट ने फिर जोर देकर जूरी को बताया कि कैसे बॉब ने दावा किया था कि वो चट्टान से नीचे नहीं उतर सका, लेकिन कैसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की टीम काफी आसानी से नीचे उतर गई थी। मनी हंट ने यह भी बताया कि उस वक्त कैसे बॉब एकदम शांत था और उसके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। बॉब ने मुकदमे के दौरान अपने को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश की। उसने अदालत को बताया कि वो निर्दोष है और उसने तो अपना परिवार खोया है। उसने कहा कि उस दिन की घटना तो बस एक एक्सीडेंट थी। ये मुकदमा अब पेचीदा होते जा रहा था। बॉब के अपराध को साबित करना बहुत ही मुश्किल दिख रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अचानक एक दिन क्रिस्टल रॉबिन्सन नाम की एक महिला कोर्ट पहुंच गई। असल में क्रिस्टल और बॉब दोनों प्रेमी थे और उनके बीच कुछ चल रहा था। क्रिस्टल को बॉब ने अपनी शादी के 3 साल बाद डेट करना शुरू कर दिया था। उस वक्त वो सिर्फ 13 साल की थी। बॉब और उसके बीच जिस्मानी संबंध भी बन गए थे और बॉब उसे उसी चट्टान पर बियर पीने के लिए ले जाया करता था जहां उसने अपने परिवार को मार डाला था। क्रिस्टल ने अदालत में गवाही देते हुए कहा कि बॉब ने हमेशा मुझसे कहा कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है और अपनी पत्नी से अलग होना चाहता है। क्रिस्टल ने जब उससे पूछा कि वो लियाना से तलाक क्यों नहीं ले लेता, तो बॉब ने उससे कहा कि वो कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहता था जिससे उसे बच्चे की परवरिश के लिए कुछ पैसा ना देना पड़े। उसकी इस गवाही ने केस को मजबूती दे दी, क्योंकि अब पुलिस को कत्ल का मोटिव भी मिल गया। कोर्ट ने जब ये सब गवाही सुनी तो बॉब को उम्र कैद की सजा सुनाई। बॉब ड्यूक का मामला काफी पेचीदा था, लेकिन ये इस बात का भी सबूत है कि अंत में न्याय की ही जीत होती है, भले ही इसमें 6 साल लग गए हों। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने विचार साझा करें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।